तो आज का हमारा पहला वर्ड है पलटना, पेज को पलटना। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न ओवर। टर्न ओवर मतलब पेज को पलटना। जैसे पन्ना पलट दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टर्न द पेज। टर्न द पेज। या इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं टर्न ओवर द पेज। टर्न ओवर द पेज। या इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं टर्न द पेज ओवर। टर्न द पेज ओवर। इन तीनों ही सेंटेंस के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिल छीलना। जब हमारी पेंसिल की नोक मोटी हो जाती है या टूट जाती है तो हम शॉर्पनर के माध्यम से उसे छीलते हैं। उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं शार्पन। शार्पन मतलब पेंसिल छीलना। जैसे अपनी पेंसिल छील लो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शार्पन योर पेंसिल। शार्पन योर पेंसिल मतलब अपनी पेंसिल छील लो। नेक्स्ट वर्ड है मुथरा। जब पेंसिल की नोक आगे से मोटी हो जाती है तो उसे मुथरा बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लंट। ब्लंट मतलब मुथरा। जैसे मेरी पेंसिल मुथरी है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई पेंसिल इज़ ब्लंट। माई पेंसिल इज़ ब्लंट मतलब मेरी पेंसिल मुथरी है। नेक्स्ट वर्ड है पेना। पेंसिल की पैनी नोक को हम इंग्लिश में शार्प बोलते हैं। शार्प मतलब पैना। जैसे मेरी पेंसिल पैनी है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माई पेंसिल इज़ शार्प। माई पेंसिल इज़ शार्प मतलब मेरी पेंसिल पैनी है। नेक्स्ट वर्ड है मिटाना। चाहे वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हो या नोटबुक में लिखा हो, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रब आउट। रब आउट मतलब मिटाना। जैसे इसे मिटा दो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रब इट आउट। रब इट आउट मतलब इसे मिटा दो। नेक्स्ट वर्ड है मोड़ना। कागज़ को मोड़ना या पेज को मोड़ना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे फोल्ड। फोल्ड मतलब कागज़ मोड़ना। जैसे कागज़ को मत मोड़ो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फोल्ड द पेपर। डोंट फोल्ड द पेपर मतलब कागज़ को मत मोड़ो। नेक्स्ट वर्ड है पेज फाड़ना। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टीयर। टीयर मतलब पेज फाड़ना। जैसे उसने एक पन्ना फाड़ दिया, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सी सोर ए पेपर। सी सोर ए पेपर मतलब उसने एक पन्ना फाड़ दिया। नेक्स्ट वर्ड है लिखना नोटबुक में। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे राइट। राइट मतलब लिखना। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई राइट विद ए पेन। आई राइट विद ए पेन मतलब मैं पेन से लिखता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है घसीट कर लिखना। घसीट कर हम एग्ज़ाम्स में या जल्दबाजी में लिख देते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रिबल। स्क्रिबल मतलब घसीट कर लिखना। जैसे घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट स्क्रिबल, राइट क्लियरली। डोंट स्क्रिबल, राइट क्लियरली मतलब घसीट कर मत लिखो, साफ साफ लिखो। नेक्स्ट वर्ड है पढ़ना। बुक आदि का पढ़ना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड। रीड मतलब पढ़ना। जैसे इस बुक को पढ़ो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड दिस बुक। रीड दिस बुक मतलब इस बुक को पढ़ो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है पढ़कर सुनाना। जब हम किसी चीज़ को देखकर और पढ़कर सुनाते हैं तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड आउट। रीड आउट मतलब
पढ़कर सुनाना। जैसे कहानी पढ़कर सुनाओ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रीड आउट द स्टोरी। रीड आउट द स्टोरी मतलब कहानी पढ़कर सुनाओ। नेक्स्ट वर्ड है याद किया हुआ सुनाना। अब हमने किसी चीज़ को याद किया हुआ है और अब उसे सुनाना है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइट। रिसाइट मतलब याद किया हुआ सुनाना। जैसे कविता सुनाओ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइट द पोयम। रिसाइट द पोयम मतलब कविता सुनाओ। नेक्स्ट वर्ड है पढ़ाई करना या अध्ययन करना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी। स्टडी मतलब पढ़ाई करना या अध्ययन करना। जैसे मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई स्टडी इन क्लास 8। आई स्टडी इन क्लास 8 मतलब मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है जमकर पढ़ाई करना। जमकर पढ़ाई करने से हमारा मतलब है स्टडी हार्ड से। स्टडी हार्ड से, और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्वोट। स्वोट मतलब जमकर पढ़ाई करना। जैसे मैं परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्वोटिंग फॉर द एग्ज़ाम। आई एम स्वोटिंग फॉर द एग्ज़ाम मतलब मैं परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है रटना या रट्टा मारना। एग्ज़ाम से पहले हम सभी रट्टा मारते हैं या रटते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रैम। क्रैम, या इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं मगअप। मगअप जिसका अर्थ होता है रटना या रट्टा मारना। जैसे तुम्हें रट्टा नहीं मारना चाहिए, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट क्रैम। यू शुड नॉट क्रैम, व इसके अलावा हम इसे बोल सकते हैं यू शुड नॉट मगअप। यू शुड नॉट मगअप। नेक्स्ट वर्ड है नकल करना। परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी नकल करते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉपी। कॉपी मतलब नकल करना। जैसे नकल मत करो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कॉपी। डोंट कॉपी मतलब नकल मत करो। नेक्स्ट वर्ड है याद करना। याद करना को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेमोराइज। मेमोराइज मतलब याद करना। जैसे इस उत्तर को याद करो, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे मेमोराइज दिस आंसर। मेमोराइज दिस आंसर मतलब इस उत्तर को याद करो। नेक्स्ट वर्ड है सीखना। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं या फिर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लर्न। लर्न मतलब सीखना। जैसे मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश मतलब मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ। नेक्स्ट वर्ड है दोहराना। जो चीज़ हमने पहले पढ़ ली है उस चीज़ को दोहराना या उसे याद करना, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवाइज। रिवाइज मतलब दोहराना। जैसे इस उत्तर को दोहराओ, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे रिवाइज दिस आंसर। रिवाइज दिस आंसर मतलब इस उत्तर को दोहराओ। नेक्स्ट वर्ड है पढ़ाना या सिखाना। पढ़ाना या सिखाना को हम इंग्लिश में बोलते हैं टीच। टीच मतलब पढ़ाना या सिखाना। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश मतलब तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट वर्ड है समझाना। जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर टीचर आपको समझाती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब समझाना। जैसे क्या आप यह उत्तर को दोबारा समझा सकते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर अगेन। कैन यू एक्सप्लेन दिस आंसर अगेन मतलब क्या आप यह उत्तर को दोबारा समझा सकते हैं।